हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ई वे बिल कैसे बनाएं। आप ई वे बिल कैसे बनाएंगे, इसका लाइव प्रोसेस आप देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर ई वे बिल लिखना है और ई वे बिल लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। ई वे बिल लिखने के बाद यहाँ जो फर्स्ट साइट दे रखी है ई वे बिल सिस्टम, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड कॉर्नर पे लॉगिन का टैब दे रखा है, यहाँ लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ यूजर नेम लिखना है और यूजर नेम लिखने के बाद पासवर्ड लिख के लॉगिन करना है। ये यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाएं, अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप कैसे बनाओगे, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड लिखेंगे और लॉगिन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ सबमिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो वेट करते हैं ओटीपी का। जैसे ही ओटीपी रिसीव होता है, ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ सबमिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अगर मान लो आपके पास ओटीपी रिसीव नहीं होता और आपके मोबाइल नंबर अलग हो जीएसटी के अंदर, तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ओटीपी रिसीव होता है, हम ओटीपी लिख के सबमिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। वेट करते हैं ओटीपी का। तो हमारे को यहाँ पे ओटीपी रिसीव हो गए, हम लिखेंगे यहाँ पे ओटीपी और ओटीपी लिख के सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ सबमिट और एग्जिट आ रहा है, तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इस पर आपको एग्जिट पे क्लिक करना है, होम पेज पे जाना है, ई वे बिल पे क्लिक करना है। ई वे बिल और जनरेट न्यू वाले टैब पे क्लिक करना है। जनरेट न्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले आउटवर्ड रहेगा। आप सेल का बिल बना रहे हो तो आउटवर्ड करना है, परचेज का बनाओगे तो इनवर्ड सेलेक्ट करना है। तो हम सेल का बना रहे तो आउटवर्ड सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब होता है इनवॉइस नंबर, जो बिल नंबर होते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं, इनवॉइस नंबर होते हैं, ये जो भी होगा वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, जो भी डेट होगी आपकी बिल की, जिस दिन आप बिल बना रहे हो उसका भी बिल बना हुआ डेट है, यहाँ पे लेना है। हमारा क्या है, ऑनलाइन का बिल है, तो पहले ये ऑर्डर आया हुआ था तो पहले की डेट आ गई 26 यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ बिल 2, पहले बिल प्रो में आता है, बिल प्रो में अपनी डिटेल आती है, फिर बिल 2 के अंदर जिस पार्टी को सेल करते हैं उसके जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही जीएसटी नंबर लिखेंगे पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। ये नॉर्मली तब आती है जब अगली पार्टी रजिस्टर हो। अगर मान लो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल करते हो तो उस केस में यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर की जगह यूआरपी लिखना है और यूआरपी लिखने के बाद बाकी डिटेल आपको मैन्युअली यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे जो ई वे बिल बना रहे हैं वो यूआरपी के केस में बना रहे हैं, तो हम यहाँ अगेन जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी जो प्रोसेस था वो आपको केवल समझाने के लिए बताया था कि आपको जीएसटी नंबर लिखने के बाद पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद हम अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं उस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद यहाँ पे जो बिल 2 है, बिल प्रो में अपनी डिटेल आ रही है और बिल 2 के अंदर जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उसकी डिटेल आएगी। तो यहाँ इस पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो जब जीएसटी नंबर नहीं हो, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उसके पास अगर मान लो जीएसटी नंबर नहीं हो, तो वहाँ पे आपको यूआरपी लिखना है जीएसटी नंबर वाले टैब पे, और नेम आपको मैन्युअली लिखना है और एड्रेस जो दे रखा है वो भी आपको मैन्युअली लिखना है। स्टेट वगैरह आपको मैन्युअली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो डिटेल है वो लिख रहे हैं। ये डिटेल लिखने के बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो हम एड्रेस यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और ये जो प्रोसेस है लेटेस्ट प्रोसेस है जो अभी 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ है। तो ये वाला प्रोसेस आपको ई वे बिल के अंदर फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पैलेस लिखेंगे और पैलेस लिखने के बाद हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। पैलेस और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पिन कोड नंबर लिखना है। जैसे आप पिन कोड नंबर लिखोगे तो यहाँ स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आइटम डिटेल आती है। आइटम डिटेल के अंदर पहला प्रोडक्ट नेम आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट वगैरह ये डिटेल आती है। तो हम पहले आइटम नेम लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद एचएसएन कोड लिखना मैंडेटरी है। एचएसएन कोड यहाँ लिखेंगे, मिनिमम 4 डिजिट के होने चाहिए ये। इसके बाद बाकी टर्नओवर बेसिस पे होता है ये एचएसएन कोड। क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ पे, जो भी क्वांटिटी होगी, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो पीस में है तो 1 पीस यहाँ पे लिख दिए।
वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब जिस पे जीएसटी कैलकुलेट हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद जीएसटी जो रेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जीएसटी रेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ गया, टोटल अमाउंट आपको मैच करना है। अगर मान लो एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट है, लोडिंग फ्रेट वगैरह, तो आप यहाँ अदर अमाउंट में वो लिख सकते हैं। हमारे केस में कुछ नहीं है तो हम ये सेम जो अमाउंट आ रहा है वही हमारे टोटल इनवॉइस वैल्यू है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डिटेल जो है, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल के अंदर ट्रांसपोर्टर की आईडी लिखेंगे। ट्रांसपोर्टर आईडी का मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टर के जीएसटी नंबर। अगर आपका माल ट्रांसपोर्टर से जा रहा है तो आप यहाँ ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर लिखोगे। जीएसटी नंबर लिखने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम आ जाएगा। और पार्ट बी के अंदर आपको व्हीकल नंबर यहाँ पे लिखना है। व्हीकल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले टैब पे क्लिक करना है। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ अलर्ट आएगा, उसको ओके करना है। सेकंड अलर्ट को ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ आपका जो ईवी बिल है वो जनरेट हो गया, जिसके अंदर कंप्लीटली डिटेल जो है वो डिटेल से हो गई। पार्टी का नाम, जहाँ माल जा रहा है, क्या डेट है, कब बना है, ईवी बिल नंबर, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो गई। तो इस प्रकार से आप नई प्रोसेस से ईवी बिल बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।